Hello student, good morning all of you. Today I am teach you V value plus standard third chapter number 8. Now starting read and explain importance of education, यानी कि एजुकेशन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है उसके बारे में यहाँ ये चैप्टर हमें बताया गया है। एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। एजुकेशन एक ऐसा हमारा पावरफुल हथियार है जो हम पूरी दुनिया को चेंज करके हम उसका यूज़ कर सकते हैं। एक्सप्लेन द स्टूडेंट दैट एजुकेशन मीन्स अ lot as it facilitates our learning, knowledge and skill. It completely changes our things and personality and helps us to attain the positive attitude। यानी कि देखो स्टूडेंट, एजुकेशन मीन्स क्या है, जो एक हमारे लिए एक कुछ हमें सीखने को मिलता है, हमारी नॉलेज बढ़ती है और हमारी स्किल भी बढ़ती है। ये हमें कम्प्लीटली चेंज हमारी कर देती है, हमारी जो सोच है उसको, और हमारी जो पर्सनालिटी होती है जो हमारी चेंज हो जाती है, पूरी की कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। एंड जो हमारे जो विचार है वो जो पॉजिटिव, यानी कि जो हमारे नेगेटिव जो थिंकिंग्स है वो दूर हो जाते हैं, और जो हमें पॉजिटिव जो थिंग्स हमें एजुकेशन से मिलती है। ऑल्सो टेल देम दे मोस्ट गिव इम्पोर्टेंस टू द एजुकेशन देन अदर टारगेट्स इन लाइफ। और हमारी जो लाइफ है वो भी चेंज हो जाती है कि एजुकेशन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंस है। लेट अस रीड द स्टोरी ऑफ अ प्रिंस टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ एजुकेशन। देखो ये एक स्टोरी है जो प्रिंस की है, जिसको वो समझाते हैं कि एजुकेशन हमारे लिए उसकी वैल्यू कितनी है, वो प्रिंस को समझाते हैं। तो ये स्टोरी एक राजकुमार की है। द प्रिंस लर्न टू स्टडी। प्रिंस को स्टडी यानी कि पढ़ाना। वंस अपॉन अ टाइम अ प्रिंस नेमेड रियान सिंह लिव विथ हिज पेरेंट्स इन अ सिटी इन जयपुर। एक जो राजा था, उसका एक राजकुमार, यानी कि उसको एक राजा को राजकुमार एक लड़का था, उसका नाम था रियान सिंह। वो उसके पेरेंट्स के साथ कौन से शहर में रहता था? जयपुर शहर में रहता था। ही डिसलाइक्स स्टडीज़। उसको जो पढ़ाई करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। ही इंजॉयड प्लेइंग गेम्स ऑल द टाइम। और उसको पूरा दिन बस खेलना ही अच्छा लगता था, उसको स्टडी बिल्कुल ही पसंद नहीं थी। हिज फादर टायर्ड अ लॉट टू एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन बट ही वुड नॉट लिसन टू हिम। और उसके जो फादर थे वो हमेशा उसको समझाते थे और एक्सप्लेन करते थे कि एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो उसकी बात सुनता ही नहीं था। He then announced a reward of 100 gold coin to any person who could educate his son। फिर जो राजा थे उसने अनाउंस किया कि जो उसके सन को पढ़ाएगा, जो लोग उसको पढ़ाएंगे उसको वो 100 गोल्ड कॉइन देंगे। क्या देंगे? 100 गोल्ड कॉइन। Many tutor come to teach him but they all failed। कई ट्यूटर यानी कि जो
टीचर्स थे उसको पढ़ाने आते थे, लेकिन वो सब फेल हो जाते थे क्योंकि वो पढ़ ही नहीं पाता था। द प्रिंस हैड एन ओल्ड सर्वेंट who looked after him। जो राजा थे उनके पास एक नौकर था, वो ये राजकुमार की देखभाल करता था। द सर्वेंट हैड अ सन नेम्ड रोहन who looked after the pigeon of the king। तो जो सर्वेंट था उनको भी एक लड़का था जिसका नाम रोहन था। वो अपने पास कबूतरों थे उसकी देखभाल करता था। वन डे रोहन टोल्ड द किंग दैट ही वुड लाइक टू टीच द प्रिंस। एक दिन रोहन ने कहा कि मैं प्रिंस को पढ़ाना चाहता हूँ। द किंग अग्रीड एज इवन द प्रिंस वॉज वेरी फाउंड ऑफ रोहन। जो राजा थे वो इस बात से सहमत हो गया कि तुम मेरे बेटे को पढ़ा सकते हो, ऐसे अग्री हो गए। क्योंकि फॉर फ्यू डेज रोहन डिड नॉट टीच द प्रिंस एनीथिंग। लेकिन थोड़े दिनों के बाद रोहन ने क्या किया कि वो जो प्रिंस को कुछ पढ़ा ही नहीं रहा था। द प्रिंस जस्ट हेल्प रोहन टू लुक आफ्टर द रॉयल पिजन्स। और जो प्रिंस थे वो क्या जो प्रिंस था वो रोहन की हेल्प करता था और जो रॉयल यानी कि जो राजा के जो कबूतरों थी उनकी वो देखभाल करता था। रोहन थॉट द प्रिंस हाउ टू फीड एंड ट्रेन द पिजन। रोहन ने सोचा कि चलो राजकुमार हम कबूतरों को कैसे उसको खाना खिलाते हैं वो, और उसको कैसे रोहन ने सोचा कि प्रिंस को बताया कि कैसे कबूतर को खाना खिलाते हैं और उसको ट्रेन करते हैं। द प्रिंस वॉज एंजॉइंग इट ऑल। और प्रिंस इस बात को खूब मज़े से इस बात को आनंद मजा ले रहा था। रोहन को प्रिंस को जो थी वो उसको पढ़ाई अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन क्या ये जो सर्वेंट का जो लड़का था रोहन, उसने उससे किंग को कहा कि मैं क्या प्रिंस को पढ़ा सकता हूँ। तो जो किंग थे वो तो अग्री हो गए कि हाँ क्यों नहीं, तुम पढ़ा सकते हो। लेकिन जो ये रोहन था वो क्या करता था, उसको पढ़ाता नहीं था। लेकिन जो उसने सोचा कि क्या मैं उसको पढ़ाऊँ नहीं, लेकिन क्या मैं इसको कैसे सिखाऊँ ऐसे पढ़ाना। तो उसने बोला कि तुम हमारे पास जो ये रॉयल कबूतर थे वो उसको हम कैसे खाना खिलाते हैं। और वन डे द प्रिंस आस्क्ड रोहन हाउ मेनी पिजन डू वेल हैव। एक दिन प्रिंस ने कहा, राजकुमार ने कहा कि रोहन हमारे पास कितने पिजन हैं। तो ये स्टोरी मैं यहाँ तक कंप्लीट करा रही हूँ। नेक्स्ट पीरियड में ये स्टोरी हम कंप्लीट करेंगे। तो आपको होमवर्क में चैप्टर नंबर 8 होमवर्क है से एंड राइट इन नोटबुक।